बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ाहिरा अहमद किचन सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी खास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और फरवानी अता फरमाए आपके रिस्क में, आपके खानों में। जी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं फिरनी, जो कि रेस्टोरेंट्स में एक बहुत खास आइटम होती है, लेकिन जो ये बनाने में बहुत आसान होती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहाँ डेजर्ट में, मीठे में जो है ये फिरनी जो है लाजमी से लिस्टेड होती है। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, बिल्कुल आसान है, 5 मिनट में ये रेडी हो जाती है। और दूसरे नंबर पर ये बहुत हेल्दी फूड है। आप अपने छोटे बच्चों को भी ये खिलाते हैं ना, तो ये उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा जो हेल्दी है, बेनिफिशियल है। ठीक है जी। तो क्या करना है, हमने सबसे पहले दूध ले लेंगे, 1 से 1.5 लीटर दूध ले लिया, इसको हमने उबाल लेना है। उसके बाद आधा कप रूम टेम्परेचर पे जो है वो दूध है, उसमें मैं 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो सूजी के ऐड कर लूंगी। ठीक है जी। और इसकी कर लेंगे हम मिक्सिंग। आप सूजी जो है वो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो जब आपने डायरेक्ट ऐड करनी है तो उसको फैला के ऊपर ऐड करना, जैसे हम छिड़कते हैं ना कोई चीज, वैसे आपने ऊपर उसके फैलानी है दूध के और उसको मिक्सिंग कर लेनी है। फौरन से चमचे भर भर के नहीं डाली, उससे क्या होगा कि गुठलियां बन जाएंगी। ठीक है। तो बेस्ट वे यही है कि आप जो है उसको दूध को में मिक्स करके देन उसमें ऐड कर लो, उससे गुठलियां नहीं बनेंगी। लेकिन ऐड करना यही मकसद है कि आपने साथ साथ चम्मच नहीं छोड़ना, हिलाना। ठीक है, चम्मच आपने हिलाते रहना। तो आप देख सकते हैं ऐसे आपने चम्मच हिलाते रहना, क्योंकि इसमें जो गुठलियां होती हैं वो बहुत खतरनाक किस्म की बन जाती हैं और वो टूटती नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लेना, और बहुत बैड टेस्ट और बैड लुक देती हैं। ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि दूध जो है गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। आपने इसको डालते साथ परेशान नहीं होना कि कहीं सूजी जो है वो थोड़ी तो नहीं हमने डाल दी, क्योंकि सूजी जो है फूलती है, काफी हद तक फूलती है। और जैसे इसमें उबाल आना शुरू होंगे ना, ये फूलना शुरू हो जाएगी, राइज होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इसमें हाफ कप मैंने चीनी का ऐड किया। चीनी आपने चेक कर लेनी है, कम लगती है तो उसमें मजीद ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी ऐड करनी है। लेकिन 1.5 लीटर दूध में जो है वो हाफ कप चीनी जाएगी। ठीक है जी। अब देख सकते हैं जैसे ये दूध में उबाल आते जा रहे हैं, फिरनी जो है हमारी गाढ़ी होती जा रही है, सूजी जो है वो फूलती जा रही है। ठीक है जी। तो आपने इसको हिलाते रहना, हिलाना नहीं छोड़ना, क्योंकि ये 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाती है। तो 5 से 10 मिनट आपने ना सिर्फ इसके ऊपर ही खड़े रहना है, आपने इसको छोड़ के कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अगर ये लग जाएगी ना नीचे तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उबाल आने के बाद भी आपने इसको काफी देर पकाना है, क्योंकि अगर ये कच्ची रह जाए ना तो ये स्टमक में बहुत पेन करती है जाके, बहुत अजीब किस्म का और शदीद पेन होता है अगर सूजी जो है कच्ची रह जाए, चाहे वो किसी हलवे में कच्ची रह जाए या इस तरह दूध में कच्ची रह जाए। तो इसलिए उबाल आने के बाद उसको आपने पकाना है। ठीक है, 2 से 3 मिनट तक लाजमी से उसको उबाल आने देने हैं। तो उसके बाद इसको रूम टेम्परेचर पे हमने कर लिया ठंडा, और उसके बाद हम इसको कर लेंगे डिश आउट। डिश आउट आप अपनी मर्जी से करें, जिस तरीके से आप मर्जी करना चाहते हैं। और उसके बाद इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। जब आप पका रहे हैं ना उसी दौरान आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बच्चों ने खानी थी, वो बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं की। लेकिन अगर आप को अच्छा लगते हैं अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करना, तो वो आप इसमें लाजमी से ऐड कीजिएगा, उससे इसका टेस्ट जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो ये इसकी गार्निशिंग कर लूंगी मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स से, और कुछ ये मेरे पास है अशरफी मुरब्बा, जिसको टूटी फ्रूटी भी हम कहते हैं, तो वो भी आप उससे भी गार्निशिंग कर सकते हो। आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल हैं आप उनसे गार्निशिंग कर सकते हो। गरी होती है वो, उससे आप जो है वो उससे कर सकते हैं गार्निशिंग, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो आम ट्रेडिशनल होता है ना, जब पहले हमारी नानी माँ बनाया करती थी, वो इसकी किया करती थी गार्निशिंग नारियल से और जरदा रंग से। ठीक है जी। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जब करेंगे कोई इसकी वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसी तरीके से सेम इसको गार्निशिंग करके दिखाऊंगी नारियल से। और दूसरा क्या होता था, जरदा रंग होता था, उससे वो इसको करती थी डिश आउट, और बहुत जबरदस्त फ्लेवर आता था तब भी। अभी भी जो है वो बनाया तो सेम वैसा ही इसका जो टेस्ट आया। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे मस्ट ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।